हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन डिस्कस करेंगे। तो रेशियो क्या होता है मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ। तो मान लीजिए आपके पास 50 बुक्स हैं, ठीक है, और मेरे पास 20 बुक्स हैं। तो मैं आपसे बोलूँगा कि आपके पास ज़्यादा हैं या मेरे पास ज़्यादा हैं। तो आप सीधा सीधा कह देंगे कि मेरे पास ज़्यादा हैं। कितनी ज़्यादा हैं? 30 बुक्स ज़्यादा हैं, ठीक है। 50 माइनस 20, 30 बुक्स ज़्यादा हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि, या दूसरा एग्जांपल, या ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझसे कितने गुना ज़्यादा हैं। हाउ मैनी टाइम्स आपके पास मुझसे बुक्स ज़्यादा हैं। तो वो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए आपके पास ये 50 बुक्स थी आपके पास, मेरे पास 20 बुक्स थी, तो 30 बुक्स ज़्यादा हैं, ठीक है। कितने गुना ज़्यादा हैं वो कैसे करेंगे? तो कितने गुने ज़्यादा हैं वो ऐसे करेंगे, 50/20। तो कितना आएगा? 2.5, ठीक है। तो 2.5 टाइम्स ज़्यादा हैं मुझसे। आपके पास बुक्स कितनी है? 2.5 टाइम्स। तो यही हाउ मैनी टाइम्स आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा या कम है, उसी को रेशियो बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं। एक कार है, कार मान लीजिए अराउंड 10 लाख की है, ठीक है। बाइक 1 लाख की है, ठीक है। तो तो कोई पूछेगा आपसे कि कार और बाइक में डिफरेंस कितना है, कौन सी महंगी है? तो महंगी तो कार है, महंगी कार है। कितनी महंगी है? 9 लाख, 9 लाख महंगी है, ठीक है। तो ये एक एब्सोल्यूट टर्म हो गया कि 9 लाख रुपए कार जो है बाइक से 9 लाख रुपए महंगी है। अब हमें प्लानिंग करना है कि बाइक लें या कार लें। तो हमें ये तो एक एब्सोल्यूट नंबर हो गया 9 लाख। अब हमें सोचना है कि बाइक लें या कार लें। तो बाइक, अब ये देखना, कार जो है बाइक से कितने टाइम्स महंगी है। तो 10 लाख अपॉन 1 लाख, ठीक है। तो 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स महंगी है, यानी मतलब 10 कार जितने में आएंगी, वो 10 बाइक जितने में आएंगी उतने में एक कार आएंगी, ठीक है। तो कार में कितने लोग बैठेंगे? 4 लोग। बाइक में कितने लोग बैठ सकते हैं? 2 लोग। तो अगर हमने मान लीजिए 2 बाइक भी ले ली, 2 बाइक ले ली, कितने की आएंगी? 1 लाख की, तो 2 लाख की, ठीक है। 2 लाख की कार कितने की आएगी? तो हमारी फिर भी सेविंग कितनी होगी? 8 लाख। अगर हमें लग्जरी को इग्नोर मारते हैं तो ये कंपैरिजन करने में हमें आसानी हो, इसीलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। कौन सा? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो क्या होता है ये देखेंगे। रेशियो ये देखते हैं, वी कंपेयर टू क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टाइम, दिस कंपैरिजन इज नोन एज रेशियो। तो रेशियो का ये सिंबल है, सिंबल कैसे डोनेट करते हैं? या 2:3। अभी कार और बाइक के एग्जांपल में ये ऐसे डोनेट करते हैं, 10:1, कार टू बाइक, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में ये एग्जांपल दिया, 20 बॉयज़ हैं, 40 गर्ल्स हैं। अब मैं पूछूंगा कि नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो गर्ल्स का रेशियो जो है टोटल स्टूडेंट से कैसे होगा? तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 20 बॉयज़ हैं, 40 गर्ल्स हैं, टोटल 60 हैं। तो बॉयज़, क्लास का बॉयज़ कितने परसेंटेज है, कितना रेशियो है? तो 20/60, तो 1/3। तो यानी बॉयज़ जो है क्लास का 1/3 पार्ट है। ऐसे अगर गर्ल्स पूछेंगे तो 40/60, गर्ल्स कितनी है? 2/3 पार्ट। और मैं पूछता हूँ बॉयज़ और गर्ल्स में क्या है? तो बॉयज़ 1/2। तो बॉयज़ क्या है? आधे हैं। तो अगर ये हमें रेशियो पता लग जाए तो क्वांटिटी कितने भी हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने रेशियो से बता दिया कि बॉयज़ जो है गर्ल्स से आधे हैं, हाफ हैं, ठीक है। तो मान लीजिए गर्ल्स अगर 100 हैं तो बॉयज़ कितने होंगे? 50। गर्ल्स अगर मान लो 200 हैं तो इस बॉयज़ कितने होंगे? 100। ऐसे ये रेशियो मान लीजिए बॉयज़ का स्टूडेंट्स है, ठीक है, 1/3। तो अगर मान लीजिए क्लास में 300 हैं, 300 स्टूडेंट्स हैं, तो बॉयज़ कितने होंगे? 100, क्योंकि 1/3 स्टूडेंट बॉयज़ हैं, ठीक है। तो वही बता रहा है।
अगर दो क्वांटिटी को कंपेयर कब कर सकते हैं? ओनली इफ दे हैव सेम यूनिट। सेम यूनिट होगी तभी कंपेयर करेंगे। मान लीजिए कि सेम यूनिट का मतलब क्या है? कपड़ा है, तो कपड़ा है, इसको मान लीजिए मीटर में नापना है। अब ये सेब है, इसको किस में नापेंगे? केजी में। तो ये दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सेम यूनिट होना चाहिए। तो लेंथ है, लेंथ का मीटर, तो मीटर होना चाहिए। ठीक है, वो अलग बात है कि किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तभी मेजर, तो मतलब दोनों को क्वांटिटी को सेम यूनिट में लेके आएंगे तो कंपेयर कर सकता। पर एक वजन और एक लेंथ दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसीलिए दोनों रेशियो का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? रेशियो की प्रॉपर्टी क्या है कि दोनों की यूनिट सेम होना चाहिए। तो ये जो मान लीजिए रेशियो है 1:2, इन दोनों की जो है यूनिट सेम। ठीक है, तो रेशियो का कंपैरिजन सेम है, तो रेशियो दिया तो यूनिट उनका सेम होगा। ठीक है, तो एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि रेशियो तो सेम है पर डिफरेंट सिचुएशन है। मान लीजिए 2:3 का रेशियो है, 2:3 का रेशियो है, तो 2:3 मान लीजिए क्या हो सकता है? लेंथ इस टू ब्रेथ हो सकता है। ठीक है, जैसे लेंथ, रूम का लेंथ इन टू ब्रेथ हो सकता है। नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास और नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास का ये रेशियो हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से यह वेट हो सकता है एप्पल और ऑरेंज का। ठीक है, तो ये रेशियो जो है अलग अलग, सेम रेशियो हो सकता है बट सिचुएशन दो अलग अलग हो सकती है। ठीक है, ठीक है, ये एग्जांपल से समझते हैं हम। लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड आर 50 मीटर एंड 15 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो लेंथ कितनी है? 50 मीटर। ब्रेथ कितनी है? 15 मीटर। तो रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ, तो लेंथ ब्रेथ का रेशियो 15/15, तो 5 10 या 5 3, तो 10/3। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 10:3। जो न्यूमरेटर है वो पहले लिखेंगे, डिनोमिनेटर बाद में लिखेंगे। न्यूमरेटर पहले 10:3। ठीक है, जो चीज़ पहले दी है, अगर जब मान लीजिए दिया है, मान लीजिए कोई स्टेटमेंट दिया, तो जो पहले स्टेटमेंट दिया उसको पहले लिखते हैं और जो बाद में दिया है उसको डॉट के बाद लिखते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? इन दो डॉट का कॉलन नहीं बोलते हैं, इंग्लिश में तो कॉलन बोलेंगे, यहाँ मैथ में इस2। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। तो रेशियो के लिए क्या करेंगे? यूनिट सेम कर दीजिए। तो 1.5 मीटर है, मीटर में कन्वर्ट, सेंटीमीटर में कन्वर्ट, 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया? अभी डेसिमल पढ़ा आपने, 1.5 × 100, तो 1500। कितने के बाद डेसिमल है? 1 के बाद, तो 150 सेंटीमीटर। तो 90 × 150, 3 5 या 3 3, 3/5 गया। तो रेशियो क्या आएगा? 3:5। ठीक है, ऐसे ही निकालेंगे। ये तो क्वेश्चन मेल फीमेल का कर दिया है। अच्छा, गिव 2 इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 6:4। तो 6:4 को हम क्या लिख सकते हैं? 6/4। अब इक्विवेलेंट रेशियो निकालना, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 12, ये हो गया 8। तो 12:8 भी कर सकते हैं। 3 से करेंगे तो ये 18 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, तो 18:12 हो जाएगा। तो ये सब इक्विवेलेंट है। सो वी कैन गेट इक्विवेलेंट रेशियो बाय मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम। जैसे फ्रैक्शन में हम कर रहे थे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल रहे थे, ऐसे इक्विवेलेंट रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मिसिंग नंबर निकालना है, तो 14:21 है, तो ये 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो 7 2 जा 7 3 जा 2:3, ये 3 आ गया तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3:2 के, ये 3:2 के रेशियो में, अब ये 6 है तो ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये भी 3 से कर दीजिए, तो 3 ये 9 हो जाएगा। दूसरा ये भी है कि क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे फ्रैक्शन के केस में किया था वो भी कर सकते हैं। तो ये चैप्टर लगभग फ्रैक्शन जैसा ही है, बट इसका नाम रेशियो रख दिया है। ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह सारे कॉन्सेप्ट जो है वो फ्रैक्शन वाले ही लगते हैं, बट रेशियो क्यों है? क्योंकि कंपेयर करने में आसानी हो। कंपैरिजन हाउ मेनी टाइम्स एक नंबर का, दूसरा हाउ मेनी टाइम्स है।
तो मान लीजिए 2/3 है रेशियो, वो रेशियो 2:3 है। तो ये है कि ये इसके 3 पार्ट लेंगे तो उसके वो 2 पार्ट होंगे, इसके 3 पार्ट उसके 2 पार्ट, ठीक है। ये है बेसिकली। जैसे ये एग्जांपल देख लिया, डिवाइड 60 रुपीज़ इन द रेशियो 1:2, 1:2 में। तो 1:2 के रेशियो में बनाना, एक को एक हिस्सा देंगे और दूसरे को 2 हिस्से देंगे, तो टोटल कितने हिस्से बनेंगे, एक उसमें 3 हिस्से, ठीक है। तो 60 के 3 हिस्से कर लीजिए, ये 1:2 है, ठीक है। तो 3 हिस्से कर लीजिए, तो 20, ठीक है। तो एक हिस्सा की वैल्यू कितनी है, 20, तो एक को 20, एक को डबल मिलेगा, तो 20 × 2 40, तो एक को 20, तो ये डिवाइड हो गया बिटवीन कीर्ति। तो कीर्ति को मिला 20 और किरण को मिला 40, ठीक है। ये मेथड एक है। दूसरा ये देख लेते हैं इसने कैसे सॉल्व किया, सम ऑफ द पार्ट्स। तो 1:2 में, यानी कि देखिए, तो एक हिस्सा और 2 हिस्से, तो 3 हिस्से बनेंगे। तो टोटल हिस्से कितने हो गए, 3। जर्मनी दे रहा 3 रुपये, तो कीर्ति को 1 रुपया मिलेगा, किरण को 2 रुपये मिलेंगे। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कीर्ति को 1 पार्ट, किरण को 2 पार्ट, पूरा आउट ऑफ हर 3 पार्ट में। तो ऐसे कितने पार्ट हैं, 60 पार्ट हैं। तो इसको 1/3 मिलेगा कीर्ति को, और इसको 2/3, किरण को क्या मिलेगा, 2/3 किसका, 60 का, क्योंकि 60 को डिवाइड करना है ना। तो अगर 1:2 है, मान लीजिए 5:7 होता, तो हम टोटल पार्ट देखेंगे। तो ये 5 पार्ट्स होगा, ये 7, तो 5 + 7, तो कितने पार्ट्स होगा, 12। तो कीर्ति को कितने मिलते हैं, 5/12। इसको किरण को कितने मिलते हैं, 7/12, ठीक है। और किसके, जो भी नंबर, जो भी डिवाइड करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 12.1, ये सब हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे, ये मान लीजिए नंबर ऑफ ट्रायंगल टू नंबर ऑफ सर्किल। वो ये है कि नंबर कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल टू द नंबर ऑफ सर्किल इनसाइड द रेक्टेंगल। तो सर्किल कितने हैं, 2, 1 2 3 ट्रायंगल है, तो 3 × 2। तो जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल 3 है, टू द नंबर ऑफ रेक्टेंगल नंबर ऑफ सर्किल, ये रेक्टेंगल में, ठीक है। तो 3:2 है, सिंप्लीफाई करते हैं। चलो ये क्वेश्चन करता हूँ। डिस्टेंस ट्रेवल बाय हामिद एंड अख्तर इन एन आवर, 1 घंटे में 9 किलोमीटर। हामिद, अख्तर ने 12 किलोमीटर 1 घंटे में। तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद टू द स्पीड ऑफ, तो स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम तो दोनों का सेम है, तो ये दोनों की, तो 9/12, तो यही हो जाएगा, ठीक है, यही आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेशियो निकालना है, तो ये 3 6 8 है, 3 5 है, तो ये 5 आ गया। अब मान लीजिए 10 है, तो 2 से मल्टीप्लाई हुई है, तो ये भी 2 से 12 हो गया, ठीक है। अब ये 6 5 से मल्टीप्लाई हुई है, तो इसकी भी 5 से कर दीजिए, तो 25 आ जाएगा। तो ये 30 मिनट्स है, यूनिट सेम कर लीजिए। ये डेसिमल में हमने देख लिया, 1.5 आवर्स मतलब कितना हुआ, तो 1 + 0.5 आवर्स, 0.5 मतलब 60 मिनट्स, तो कितना हो गया, 30 मिनट्स, तो 1 आवर, तो 1 आवर 60 + 30 = 90 मिनट्स। तो इसका क्या होगा, 30/90, तो 1/3, 1:3, ठीक है। सब आसान क्वेश्चन है, आसान है, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डजन पेन, डजन मतलब कितना होता है, 12 पेन की कॉस्ट कितनी है, 180।
एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन, 8 बॉल पेन की 56 है। फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन टू द, तो ये यूनिटरी मेथड लगा देंगे। 12 पेन 180 के, तो एक पेन 180/12, ठीक है। और 8 बॉल पेन 56 के, तो एक बॉल पेन 56/8 7, ठीक है। तो ये 12 एकम 12 6 12 5 60, तो 15 रुपये का, ये 7 रुपये का है। तो रेशियो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ पेन टू द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन 15/7, तो 15:7 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बाकी आप ट्राई कीजिए। अब ये देखते हैं, अब ये देखिए रेशियो। अब देखते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मार्केट में गए हम, अब मार्केट में हमें टमाटो 40 रुपए के 5 किलो मिले, ठीक है। और दूसरा एक दुकानदार दे रहा, दूसरा शॉपकीपर दे रहा 6 केजी जो है 42 रुपए के। तो अब कैसे पता लगेगा कौन सस्ता बेच रहा है या कौन, ये आसानी से तो दिख नहीं रहा है। तो इसका प्रोपोर्शन देखेंगे। प्रोपोर्शन इसीलिए दे रहे तो और क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए कि कहाँ सस्ता मिल रहा है, ठीक है। तो 40 रुपए के 5 किलो, तो 1 किलो कितने के हो गए, 40/5 8 रुपये, 8 रुपये किलो हो गए, ठीक है। और ये 6 किलो जो है 42 रुपये के हो गए, तो 1 किलो कितने के हो गए, 42/6 7 रुपये के, ये 8 रुपये किलो है। तो कौन सा महंगा दे रहा है, ये पहला वाला महंगा दे रहा है, ठीक है। बिल द कम्युनिटी। अब ये सीधे माइनस करते तो पता लगता नहीं लगता, क्योंकि 42 और 40 में कौन बड़ा है, 40 छोटा। हमें लगा 40 रुपये वाला सस्ता दे रहा, नहीं, क्योंकि वो क्वांटिटी कम दे रहा है। रुपए तो थोड़े कम है पर क्वांटिटी कम है, तो इसका मतलब हमें देखना पड़ेगा, यूनिट प्राइस के हिसाब से देखना पड़ेगा कौन सस्ता दे रहा है, ठीक है। तो इसी हिसाब से मान लीजिए 40 रुपये के 5 किलो थे, ठीक है, टमाटो, और एक दे रहा 6 केजी 42 रुपये के, ठीक है। तो ऐसी मान लीजिए हमें 50 किलो ख़रीदना है, तो 50 किलो कितने का होना चाहिए जो है, जो सस्ता पड़े। तो प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए 5 रुपये किलो, यानी 6 किलो 42 रुपये के हो गए 7 रुपये किलो के हिसाब से, ठीक है, 7 रुपये पर केजी, ठीक है। अब मान लीजिए 50 किलो ख़रीदना, तो कितना होना चाहिए, 350 रुपये के। तो 6 किलो 42 रुपये के और 50 किलो 350, तो ये क्या है प्रोपोर्शन में, 6:42 प्रोपोर्शन। ये डबल 4 डॉट लगेंगे तो ये होता है 50 किलो 350। तो ये 6:12, ये प्रोपोर्शन में, ये नंबर क्या है 6 42 50 350, ये नंबर चारों नंबर प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रेशियो शेयर होता है। तो ये मान लीजिए इफ़ 2 रेशियो आर इक्वल वी से दैट दे आर इन प्रोपोर्शन एंड यूज द सिंबल दिस और इक्वल टू इक्वेट द 2 रेशियो। फॉर एग्जांपल वी कैन से 3 10 15 50 आर इन प्रोपोर्शन विच इज़ रिटन एज 3:10 प्रोपोर्शनल 15:50। तो 3/10 और 50 इक्वल टू 15/50, ये रेशियो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया और ये प्रोपोर्शनल साइन इक्वल टू। तो अगर ये डिवाइड करेंगे तो 5 5 3 जा 5 10 जा, तो ये रेशियो क्या सेम आ गया। तो ये क्या है प्रोपोर्शन में। सो 3, और ये इसको कैसे पढ़ेंगे 3:10 3:10 एज 15:50। 3:10 कैसा है, प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल है, इक्वल रेशियो है। तो 3, इसको पढ़ने का तरीका देख लीजिए कैसे पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। 3:10 इसको कैसे पढ़ेंगे 3:10 एज 15:50 और इट इज़ रिटन एज, ये लिखे ऐसे भी 3:10,
या ये 4 डॉट लगा दिया इक्वल टू 15:50, ठीक है। ये भी हो, ऐसा भी हो सकता है इफ़ टू रेशियो आर नॉट इक्वल देन वी कैन नॉट से दे आर इन प्रोपोर्शन। अगर दोनों इक्वल नहीं है, जैसे ये मान लीजिए यहाँ 3:10, ये मान लीजिए 3:10 था और ये आ जाता 5:15, तो ये नॉट इक्वल टू, तो ये 3:10 प्रोपोर्शन टू 5:50, ये नहीं लिख सकते थे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेशियो होना चाहिए। इफ टू रेशियो आर नॉट इक्वल वी से दैट इन अ स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोर्शन द फोर क्वांटिटी इन्वॉल्व व्हेन टेकन इन ऑर्डर आर टेकन ए रिस्पेक्टिव टर्म। ऑर्डर में लिखना है रिस्पेक्टिव, फर्स्ट एंड फोर्थ, पहली और आखिरी टर्म को। ये मान लीजिए ये है, तो ये पहली और फोर्थ टर्म क्या है, एक्सट्रीम टर्म्स है। और इन मिडिल वाली को क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म। सेकंड और थर्ड को क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म, सेकंड थर्ड। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। आर द रेशियो 50:25:30 एंड 40 आर इन प्रोपोर्शन। देख लीजिए, इनका रेशियो निकाल लीजिए। 25:30 है और 48 है, तो 5 6 5 8 5 6 और 8 5 40 8 6 8, तो ये रेशियो सेम आया, तो सेम आया तो है प्रोपोर्शन में। ये देखते हैं 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 2 मीटर मतलब 200, तो 15/200 और ये 10 सेकेंड टू 3 मिनट, 3 मिनट मतलब 6 3 18 180, तो 10 सेकेंड अपॉन 3 × 60, तो 1:18 आया। और ये कितना आया, 3 और 5 24, 3:1:18। अगर इसको बराबर करते हैं 3 तो 3/, तो ये 3/40 है, ये 3:54 है, तो ये बराबर है, नहीं है। तो प्रोपोर्शन में है, नहीं है, नो, डू नॉट फॉर्म अ प्रोपोर्शन। ठीक है, आसान है, कर लेंगे। ये एक्सरसाइज ट्राई कीजिए, आसान है, नहीं हो तो कमेंट करिए, मैं पूरा एक्सरसाइज को सॉल्व करके बता दूंगा। यूनिटरी मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। यूनिटरी का मेथड का मैंने एक्चुअली में यूज़ कर लिया पहले, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो ये जो 1 क्वांटिटी जब मैं निकाल रहा था तो वो उसी मेथड को यूनिटरी मेथड बोलते हैं। ठीक है, यूनिटरी मेथड किसको बोलते हैं, अगर कोई भी ज़्यादा क्वांटिटी दी है उससे 1 यूनिट एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। यूनिटरी मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फिजिक्स जब आप सॉल्व करेंगे, फिजिक्स के जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मुझसे पूछो तो मैथ का कोई एक मेथड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है लाइफ में, तो ये यूनिटरी मेथड है। बहुत ध्यान से देखिए। तो यूनिटरी मेथड का क्या काम है, द मेथड इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। एक यूनिट का वैल्यू हम निकालते हैं, एंड देन द वैल्यू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम इज नोन एज देन द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर। तो एक यूनिट की अगर हमें पता लग गई, वैल्यू, तो कितनी भी निकाल सकते हैं, 1 लाख यूनिट की निकाल सकते हैं, 1000 की निकाल सकते हैं, 700 की निकाल सकते हैं। तो इसीलिए ये जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है तो इसको इजीली सॉल्व कर देते हैं यूनिटरी मेथड से। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आएगा। 6 कैन की कॉस्ट 210 रुपये है, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 कैन। तो क्या करेंगे, पहले 6 कैन की तो पता है, तो 1 कैन की निकाल लेंगे। 6 कैन की कितनी है, 210, तो 1 कैन की कितनी होगी, 210/6। अब निकालना कितने की है, 4 की, तो 210 अपॉन ये 1 की है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 की आ जाएगी। तो कितना, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 7 21, तो 7 दूनी 140, 140 की पता लग गई। ठीक है, ये मान लीजिए 220 किलोमीटर 5 लीटर में चला, जैसे गाड़ी चला रहे हैं, माइलेज निकालना है, तो 200 किलोमीटर 5 लीटर में चला, तो 1 लीटर में कितना चला, 5 लीटर 200। अच्छा, यूनिटरी मेथड में एक चीज़ का ध्यान रखना, जो चीज़ निकालना उसको राइट साइड में लिखना। डिस्टेंस हमें निकालना, हाउ मच डिस्टेंस इज विल कवर इन 1.5, तो डिस्टेंस को राइट साइड में लिखेंगे। तो 220 किलोमीटर कितने लीटर में, ठीक है, 5 जो, तो 1 लीटर में कितना चल रहा है,
220/5, 5 चौक 20, 44, 1 लीटर में 44 किलोमीटर, और 1.5 लीटर में तो 44 × 1.5 कर लीजिए। ठीक है, जो भी आंसर आएगा 66 आएगा। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, बाकी सब हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे, ये सब इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। आप ट्राई कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो मैं पूरी एक्सरसाइज की एक अलग वीडियो बना दूँगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन आसान है, आप ट्राई कीजिए, इजीली हो जाएंगे। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही। ये थोड़ी वीडियो आज शॉर्ट रह गई, तो इसमें थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ये ट्राई कीजिए क्वेश्चन। ओके, आज के लिए बस इतना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।